हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है और क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। इस वीडियो के एंड पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि किसी भी तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे अपडेट क्यों किया जाता है, उसका अपडेट आता ही क्यों है, प्लस अपडेट आता है तो उसके पीछे जो प्रोसेस होता है उस अपडेट लाने से पहले का, ठीक है, वो क्या होता है और उसका सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन से क्या लेना देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट विच वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन टास्क। सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स क्या होंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, तो उसके जो डेवलपर्स होते हैं ढेर सारे, जो मिलके एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं, तो वो जो डेवलपर्स हैं वहाँ पे वो क्या हो गए, एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स हो गए, विच वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन टास्क। वो सब क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं एक कॉमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो एक तरह से समझा जाए कि वो क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं। वो जो ढेर सारे डेवलपर्स हैं जो मिलके एक कॉमन टास्क, एक कॉमन सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स लिखा है, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपके सिर्फ डेवलपर्स का ही ग्रुप का कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम। मान लेते हैं एक सीपीयू है, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है, उसमें रैम होती है, प्रोसेसर होता है, हार्ड डिस्क होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिलके काम करते हैं, तभी एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार होता है। ठीक है, तभी हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है, वरना कोई एक भी चीज़ खराब हो जाती है तो काम नहीं कर पाता है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इसी चीज़ को एक सिस्टम कहा जाता है कि जब ढेर सारे एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं एक कॉमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तब वो एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं। अब ये तो हो गया सिस्टम। अब बात करते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम सिंपल लफ्ज़ों में अगर डेफिनेशन की बात करें तो दी हुई है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इज अ स्टडी in which we learn how to analyze an existing system and create a better one। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या है, इज अ स्टडी, एक स्टडी है, इन विच, जिसमें हम वी लर्न हाउ टू एनालाइज एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। इसमें हम सीखते हैं कि एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज कैसे किया जाए एंड क्रिएट अ बेटर वन, और एक बेहतर, उससे बेहतर सिस्टम किस तरीके से क्रिएट करें या उसको किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में हम एक बने बनाए सिस्टम को या पहले से जो काम कर रहा है उसको स्टडी करते हैं, जिससे हम एक नए सिस्टम को क्रिएट कर सकें, उसको और अपडेट कर सकें। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एनालाइज। ठीक है, तो एनालाइज का मतलब होता है कि फिगर आउट करना किसी भी चीज के प्रॉज एंड कॉन्स को, यानी कि बने बनाए सिस्टम या किसी सॉफ्टवेयर के प्रॉज एंड कॉन्स को निकालना। सिस्टम का मतलब यहाँ पे सिर्फ कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पे सिस्टम को हम एक सॉफ्टवेयर से भी लिंक कर सकते हैं, हार्डवेयर के साथ भी लिंक कर सकते हैं, जो जैसा कि हमने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ कंपोनेंट जो कि एक साथ काम करते हो, अब चाहे वो कोई हार्डवेयर हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई कंपनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि एक कंपनी या किसी सॉफ्टवेयर को जैसे मान लेते हैं हम एनालाइज करते हैं, उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव पॉइंट्स को निकालते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस को कम करने की क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम उसको और कम कर सकते हैं, जिससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो और फ्लुएंटली काम करे और बेहतर काम करे, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और उसके एडवांटेजेस को बरकरार रखते हुए किस तरीके से हम उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, इस सब चीज़ों की स्टडी को हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन कहते हैं। अब बात आती है वाई वी नीड इट, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हम इस सब्जेक्ट को पढ़े ही क्यों भैया, ये हमारे सर पे क्यों सवार है। ठीक है, तो इसका वन लाइन आंसर ये है, फॉर सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। सिस्टम यानी कि चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई हार्डवेयर कंपोनेंट क्यों ना हो, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए। डेवलप मतलब होता है उसको बनाना, उसको और बेहतर बनाना, ठीक है, अपग्रेड करना या अपडेट करना। ठीक, तो सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए हमें सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की ज़रूरत है। ये सब्जेक्ट हमें वो सारी चीज़ें, वो सारे टूल्स, वो सारी टेक्निक सिखाता है और प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम को और बेहतर बना सकें, उसको और बेहतर डेवलप कर सकें, जिससे वो मार्केट में टिका रह सके। सिस्टम डेवलपमेंट में भी दो चीज़ें होती हैं कि आप एक नए सिस्टम को बना रहे हो या फिर अपडेट कर रहे हो पुराने सिस्टम को ही। अब क्रिएटिंग अ न्यू वन का मतलब, जैसे मान लेते हैं फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, जब जोमेटो स्विगी नहीं था तो हमें रेस्टोरेंट तक जाना पड़ता था वहाँ पे फूड को ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हम घर बैठे ही फूड ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन।
ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम पहले नहीं था, मान लेते हैं जस्ट कि पहले नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया है, वो आ गया है। ठीक है। तो ये चीज होती है कि उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया पुराने ऑफलाइन सिस्टम को स्टडी करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और क्या कहते हैं इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं। तो इनके क्या होते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं। तो अपडेट्स क्यों आते हैं, क्योंकि वो स्टडी करते हैं पुराने सिस्टम में क्या कमियां थी, उसके फीडबैक्स लेते हैं, देखते हैं यूजर्स के फीडबैक किस तरीके से हैं, कि उसके अंदर प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। फिर उसके बाद उसे क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि जो पहले से बना बनाया सिस्टम जो भी सॉफ्टवेयर है, उसको अब हम क्या करेंगे, उसके फीचर्स को और बढ़ाएंगे, बेहतर करेंगे। तो यही वजह है कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन असल में दो टॉपिक से मिलकर बना है। पहला है सिस्टम एनालिसिस, दूसरा है सिस्टम डिज़ाइन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी दो सब कैटेगरीज हैं। सिस्टम एनालिसिस अलग होता है, सिस्टम डिज़ाइन अलग होता है, जिनको एक साथ मिलाकर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिस्टम एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सिस्टम एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड ऑब्जर्विंग अ सिस्टम टू नो हाउ इट वर्क्स एंड टू आइडेंटिफाई इट्स गोल एंड पर्पसेस। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, स्टडिंग एंड ऑब्जर्विंग का। ठीक है, एक सिस्टम को स्टडी और ऑब्जर्व करने का प्रोसेस है। क्यों करना है, टू नो हाउ इट वर्क्स, ये जानने के लिए कि वो कैसे काम करता है। एंड टू आइडेंटिफाई इट्स गोल एंड पर्पसेस, ये जानने के लिए कि उसका गोल या उसका पर्पस है क्या। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सिस्टम एनालिसिस में हम एक सिस्टम या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो, चाहे हार्डवेयर कंपोनेंट हो या कोई कंपनी हो, हम ये देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे काम कर रही है, उसका गोल क्या है, वो गोल पूरा करने के लिए वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स उठा रही है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। उसमें कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके वजह से वो गोल आराम से पूरा कर पा रही है। ठीक है, और ऐसे कौन से ड्रॉबैक्स हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह बेहतर करने की ज़रूरत है जिन चीज़ों की, तो इन सब चीज़ों की एनालिसिस को ही सिस्टम एनालिसिस कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम ऐसे पॉइंट्स, ऐसे चीज़ों को, ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करके रखते हैं अपने पास, जिससे हम अपने सिस्टम को बाद में अपडेट कर सकें। अब दूसरा पॉइंट, सिस्टम एनालिसिस इज कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीइंग अ सिस्टम और इट्स पार्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब सिस्टम की एनालिसिस कराई ही इस पर्पस के लिए जाती है जिससे हम पूरे सिस्टम को अच्छे से समझ सकें। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, और इट्स पार्ट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को ही स्टडी करना हो, जिससे हम ये जान सकें कि उसका रोल क्या है उस पूरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब कॉमन सी बात है कि अगर हम किसी पार्ट को स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये जानना चाहेंगे ना कि वो है क्यों वहाँ पे। ठीक है, उसका काम क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, वो गोल को अचीव करने में किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो ये मतलब था सेकंड पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम था वो खराब हो गया। ठीक है, जिसके मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो खराब हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क को चेक करेंगे या फिर जो है जो हमारा मॉनिटर होगा उसको चेक करेंगे? नहीं, कॉमन सी बात है, हम मदरबोर्ड को चेक करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है और इट्स पार्ट। ठीक है, तो हम उस स्पेसिफिक पार्ट को एनालाइज करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, जिससे हम उसको बेहतर कर सकें, उसको वापस ठीक कर सकें। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है, इट स्पेसिफाइज व्हाट द सिस्टम शुड डू। ठीक है, सिस्टम को क्या करना चाहिए, ये बताता है कि सिस्टम को क्या करना चाहिए। तो कॉमन सी बात है कि अगर हम सिस्टम की एनालिसिस कर रहे हैं तो इसी पर्पस के लिए कर रहे हैं ना कि सिस्टम को हमारे क्या करना चाहिए। सिस्टम एनालिसिस यही बताती है कि हमारे सिस्टम को क्या करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट कर लिया, हमने जान लिया प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ठीक है, क्या चीज़ें ड्रॉबैक्स हैं, क्या चीज़ें एडवांटेजेस हैं हमारे, जिसको हमें बरकरार रखना है। तो अब क्या होगी, उसकी डिज़ाइनिंग होती है, रीडिज़ाइन किया जाता है किसी चीज़ को। तो सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ न्यू सिस्टम और रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, या फिर या तो हम नए सिस्टम को बनाएं या तो पुराने सिस्टम को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। सिस्टम डिज़ाइन जो होता है हमारा वो सेकंड स्टेप होता है हमेशा। क्यों, क्योंकि पहले हम एनालिसिस करते हैं, हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट कर लेते हैं कि क्या क्या हमें करना है। ठीक है, क्या चीज़ बेहतर करनी है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बेसिस पे एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स होते हैं जो कि उसको फिर से डिज़ाइन करते हैं, उसका नया डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उसको और बेहतर किस तरीके से हम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी टैक्टिक्स सीखी जाती है। ठीक है, उस तरीकों को इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे जो सिस्टम होगा और बेहतर हो सके। तो वही चीज़ आती है सिस्टम डिज़ाइन में।
और बिना अच्छी एनालिसिस के आप एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकते, याद रखिएगा। क्योंकि अगर एनालिसिस अच्छी नहीं हुई है, स्टडी अच्छी नहीं हुई है, तो आप कैसे किसी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं ही क्या, तो आप उसको बेहतर कैसे बनाओगे? सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इज डन बाय डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स टू सेटिस्फाई द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिफाइनिंग, डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है कि उसके कंपोनेंट या मॉड्यूल को फिर से इंस्ट्रक्शन देना, उसको रीकोड करना, उसकी कोडिंग फिर से करना, जिससे वो क्या हो सके, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हम जो चाह रहे हैं वो कर सके। ठीक है, और बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब यही होता है कि इट इज डन बाय डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स या उसके जो भी मॉड्यूल्स हैं। अगर हार्डवेयर है तो कंपोनेंट हो गया, मॉड्यूल्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके सॉफ्टवेयर को इस तरीके से फिर से कोड किया जाए जिससे वो जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसको अच्छे से पूरा कर सके फिर से। ठीक है, हमारा काम और जल्दी और स्पीड में कर सके। अगर कंपोनेंट की बात करें तो जैसे मान लेते हैं रैम है, रैम हम बढ़ा सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, जिससे क्या हो, वो अच्छे से काम करेगी सारा, और बेहतर तरीके से हमको जो है रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लें कि इसका फोकस कहाँ पे होता है, इसका मेन एम क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि इट फोकसेस ऑन हाउ टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। इसका मेन फोकस होता है कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। ठीक है, हमारे सिस्टम का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको किस तरीके से पूरा करना है, ये सिस्टम डिजाइन का काम होता है। ठीक है,